हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई है 6 सितंबर और आज के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे, यानी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। और जो पिछली क्लास है यानी 5 सितंबर का हम लोग रिवीजन भी करेंगे। और इससे आपका जो है समय बहुत ज़्यादा बचेगा और एक तैयार नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपना बिना समय खराब करे हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो गुजरात घोषणा पत्र जारी करने वाला कौन है? WHO है। ये जो है इससे पहले अभी जो ये हुआ था पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक सम्मेलन, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और इसको करवाने वाला कौन था? आयुष और WHO इसको कराने वाले थे। ठीक है। और इसमें क्या इसका उद्देश्य है? जो स्वदेशी शिक्षा है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आयुष की फुल फॉर्म है A से आयुर्वेद, Y से योगा, U से यूनानी और S से सिद्ध और H से होम्योपैथी। अब हम लोग WHO के बारे में देख लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। डॉक्टर टेड्रोस जो है इसके वर्तमान में हेड है। WEF विश्व आर्थिक मंच, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। और शीतकालीन बैठक इसकी जो होती है वो दावोस में होती है। इसमें ये जो है WEF ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है और इस बार भारत की रैंक इसमें 127वीं थी। WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। नागोजी ओंकांजा इसके वर्तमान में हेड है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थान है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो लोगो है वो पांडा है। लल्लन टॉप वाले प्रश्न देख लेते हैं। कम्बुज स्थित अंगकोर वाट विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो अंगकोर वाट जो है ये एक विष्णु मंदिर है और कहाँ है स्थित है? कम्बुज में। कम्बुज कहाँ है? कंबोडिया में। और इसको बनवाने वाले जो हैं वो सूर्यवर्मन द्वितीय हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने मिलकर USA यानी अमेरिका में इसकी स्थापना करी थी। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो जो मिस्र है उसको हम लोग नील नदी का वरदान कहते हैं। नेक्स्ट है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन B और C ये दोनों पानी में घुलनशील हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण जो है हैदराबाद में किया गया है। और इसका निर्माण जो किया है वो ग्रेने रोबोटिक फर्म है और उसने इसका निर्माण किया है। इसका मतलब इसमें क्या इसका फ़ायदा है? जो जैसे हथियार वगैरह हैं जो इससे खतरे से निपटने के लिए ये सक्षम है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की पूछ रहा है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्से नदी जो है चीन की है, वो सबसे लंबी नदी है एशिया की। इसके तट पर संघाई शहर स्थित है। पृथ्वी का फेफड़ा हम लोग किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का फेफड़ा जो अमेज़न वर्षा वन है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से दुबरी को जोड़ा जाता है? तो ये आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग पूछ रहा है, तो नेशनल वाटर 2 जो है इसके द्वारा इसको जोड़ा जाता है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा ये है, विषुवत रेखा 0 डिग्री जिसको भी हम लोग कहते हैं, और ये मकर रेखा। तो कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है वो है माही नदी, मकर रेखा को जो 2 बार काटती है वो लिम्पोपो नदी, और विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है वो है कांगो रिवर। तीनों रेखा किस महाद्वीप से निकलती हैं? मतलब ये कर्क और विषुवत और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर पूछ रहे हैं तो डेनियल मैकगेही है। ये है डेनियल मैकगेही। नेक्स्ट है, तराइन का युद्ध 1191 किसने जीता है? जो कि 1191 में हुआ था। तो ये किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें जो जीत जिन्होंने हासिल की थी वो पृथ्वीराज चौहान थे। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले पूछ रहा है तो ये विनोबा भावे थे और ये पहले भारतीय थे जिनको व्यक्तिगत सत्याग्रही भी कहा जाता है। और अभी जो वर्तमान में रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीते हैं वो है रवि कन्नर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो द हेग नीदरलैंड में एक स्थान है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है।
किस संगठन का मुख्यालय इंग्लैंड में है? किस संगठन का मुख्यालय इंग्लैंड में है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय जो है इंग्लैंड में है और IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? VG पटेल मेमोरियल अवार्ड के लिए सत्यजीत मजूमदार जो है इनको नामित किया गया है। इनका जो है इनका कार्य क्या है? तो उद्यमिता का विकास करना, उद्यमिता जो है एंटरप्रेन्योरशिप, उसका विकास करना इनका कार्य है। ये इस स्टार्टअप का इन्होंने बढ़ावा दिया है बहुत ज़्यादा, इसलिए इनको नामित किया गया है। अब पूछा जा सकता है कि BG पटेल कौन है? तो BG पटेल, इनका पूरा नाम बिहारी लाल गोपाल दास पटेल है। ये जो है भारत में उद्यमिता के जनक माने जाते हैं और इन्होंने भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना भी की थी। अब हम लोग ललन टॉप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। सू नहर, ये सू नहर किन दो जल भागों को जोड़ती है? तो ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है? तो ये जयंती पटनायक जो थी, ये इनकी पहली अध्यक्ष थी। और ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये एक विधिक संस्था है, विधिक है, संवैधानिक नहीं है कि एक विधिक संस्था है। नेक्स्ट है, रऊफ नृत्य किस राज्य का है? तो ये जम्मू कश्मीर का रऊफ नृत्य है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया? कहानी कब लॉन्च किया गया? तो 2017 में लॉन्च किया गया था। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक जो हैं वो कनिंघम को कहते हैं। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1861 में हुई थी। कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है और इसका जो उद्देश्य है वो हेरिटेज का जो है संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है ललन टॉप वाले क्वेश्चन, कालाजार रोग का किस कारण होता है? तो परजीवी से होता है। इसका वाहक जो है वो सैंड फ्लाई होती है। नेक्स्ट है, विडाल टेस्ट किस रोग में किया जाता है? तो टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड ज़्यादातर लोगों को होता है, तो उसमें विडाल टेस्ट हम लोग करते हैं। और टाइफाइड जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। विधानसभा का 17वां करने की शक्ति किसके पास है? तो अगर सेंटर की बात करेंगे कि 17वां करने की शक्ति किसके पास है, तो वो राष्ट्रपति के पास है। अगर हम स्टेट की बात करेंगे यानी विधानसभा की, तो ये 17वां करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट है, DPT और MMR का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो DPT यानी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में जो है इन रोग में DPT टीका लगता है। और MMR में मीजल्स, मम्स और रूबेला में जो है MMR का टीका लगता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और इसकी शुरुआत 1962 से हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे हम लोग ये 5 सितंबर को मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये शिक्षक भी थे और दार्शनिक भी थे। ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। इनको 1954 में यानी 1954 में इनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। अगर हम लोग कहते हैं कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है और ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। GST भारत में कब लागू हुआ? तो ये जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसको जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया? तो 101वां जो हुआ था अमेंडमेंट, उससे जोड़ा गया। और GST जो है जो समवर्ती सूची के विषय हैं उससे संबंधित है। RBI के पहले गवर्नर, तो CD देशमुख इसके RBI के पहले गवर्नर थे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 7वां क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इनको सशक्त बनाने के लिए किसकी बात कर रहा है? छात्र, शिक्षक और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इन्होंने मेटा के साथ साझेदारी की है। इसमें क्या है कि इसका निर्माण जो छात्रों के लिए, शिक्षक के लिए और उद्यमियों के लिए किया गया है। इनको क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इसमें सिखाई जाएगी। नेक्स्ट, जुगलबंदी चैटबॉट किसने लॉन्च किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। बार्ड को चैट किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। ग्राम पंचायत को
ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 40 जो है उसमें इसका प्रावधान किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड पिक्स जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मैक्स वर्स्टेपेन जो हैं इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है और ये रेड बुल टीम से हैं। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो करजन जो थे वो उस समय वायसराय था। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो हम लोग ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, ओपेक का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय वियना में है और ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार जो कि राष्ट्रपति को है और ये किस आर्टिकल में है? तो 72 में दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो ये 6.7% जो है अनुमानित की है। मूडीज़ क्या है? ये एक रेटिंग एजेंसी है और इसने कहा है कि भारत जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट इसने कहा है जो भारत जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। इसमें कहा है कि मानसून कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे महंगाई बढ़ने वाली है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसकी एक ट्रिक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आ से आंध्र प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तर प्रदेश और ये हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऊ से उड़ीसा। नेक्स्ट है, पैलेट पार्टिकल किस कोशिका को कहते हैं? तो हम लोग राइबोसोम को कहते हैं। सेबी वर्तमान में कैसा संगठन है? यह एक वैधानिक संगठन है, वैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 1992 के एक्ट के तहत की गई थी। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देविका रानी है, उन्हें दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम जो कि भारत में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। इसकी स्थापना जो है 1998 में हुई थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्ययुगीन थी। धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध जो है ये महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है उससे संबंधित है और इन्होंने सारनाथ में दिया था। कॉफ़ी के बागान को किस देश में फजेंडा कहते हैं? तो ये ब्राज़ील में कहा जाता है। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो जो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है वो एरन अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है आज का आखिरी क्वेश्चन, जो काठमांडू में जो है कलिंग साहित्य महोत्सव पूरा हुआ है जो कि नेपाल के काठमांडू में हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं 5 तारीख का यानी कल की क्लास का रिवीजन फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तन वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है? तो यह पिरोला है जो कि जिसकी शुरुआत चीन से हुई थी। 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसमें जो है मोहन बागान की विजेता टीम है जो कि और डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है और ईस्ट बंगाल को हराकर जीता है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इसके पहले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। 5वां क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी कार्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी? तो ये तेलंगाना में स्थापित करेगी। नेक्स्ट, जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हैदराबाद में प्रारंभ हुई है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की? तो जापान के वैज्ञानिकों ने की है। NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? तो यूनेस्को के सहयोग से की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो NCERT को किया है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ है? तो ये दुबई UAE में है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। जो लोग क्लास में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।
इंटर